हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो ये सीरीज है, आज इसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है यानी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस, बिहार एसआई यानी बिहार के सभी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बिना देर के हुए इस सेशन की ओर चलते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र में शामिल है। यानी तृतीय क्षेत्र जो इसमें कौन कौन से शामिल है। पहला आपका हो जाएगा दोस्तों व्यापार और होटल, और दूसरा आपका हो जाएगा परिवहन, संचार तथा भंडारण। यानी ए तथा सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये है, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हेतु यह आवश्यक है। यानी आर्थिक समृद्धि में यह आवश्यक क्या है, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा, पूंजी उत्पाद अनुपात कम हो, पूंजी उत्पाद अनुपात कम हो। अगला सवाल आपके सामने ये है, भारत के जोत कृषि को लगातार उप विभाजन का क्या कारण है। दोस्तों, उप विभाजन का कारण जो है वो आपका इनमें से सभी है। पहला हम देख लेते हैं, भूमि पर जनसंख्या का दबाव है, संयुक्त परिवार का विघटन है यानी बंटवारा हो रहा है, टूट रहा है, अपने परिवार में टूट रहा है, उत्तराधिकारी का नियम यानी दोस्तों जो पिता का धन संपत्ति है यानी पिता का जो जमीन है उसे बंटवारा करके, यानी एक भाई है तो बंटवारा नहीं होगा, दो है तो उसमें तो दो लगेगा, इसीलिए जोत का लगातार का उप विभाजन का यही कारण है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत कृषि का विकास सबसे अधिक रहा है। तो ये रहा है दोस्तों आपका वार्षिक योजना 1966 1969 के बीच, 1969 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, अगला सवाल है आपके सामने, भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। ये आपका है 54.2% आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में ओवर हीटिंग को क्या दर्शाता है। ओवर हीटिंग इनमें से सभी जो है वो सभी दर्शाते हैं, मांग में तेजी से कमी, उत्पादन में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि, यानी तीनों आपका जो है सुबह ओवर हीटिंग को दर्शा रहा है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल जो है आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन विशेषता एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु 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 का विभेद आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने, पूर्ति का नियम पूर्ति तथा कीमत के बीच में किस प्रकार का संबंध है। ये संबंध आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार का संबंध को बतलाता है। ये आपका धनात्मक संबंध को बतलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन शेयर बाजार यानी शेयर बाजार यानी सट्टेबाजी जिसे हम कहते हैं, हम लोग जिसे सट्टेबाजी कहते हैं, तो वो निम्नलिखित में से कौन है, यानी सटोरिया, जो सटोरिया है उसे सट्टेबाजी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये आपका है सटोरिया का हिस्सा यानी नहीं है, तो एक सेबी नहीं है और एक ब्रोकर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तथा सी ये दोनों नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा एक सरकारी घाटे को कमी लाने हेतु उत्तरदायी नहीं है। सरकार का जो घाटे हो रहा है उनमें कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायित्व नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक जो ऋण है उसका जो है सरकार के घाटे की कमी लाने का ये उत्तरदायित्व नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत में जो है राजकोषीय नीति का निर्धारण आपका वित्त मंत्रालय करता है। दोस्तों, एक वित्त आयोग भी है क्वेश्चन में, वित्त आयोग भी ऑप्शन में वित्त आयोग भी रहेगा, इसको आपको ध्यान से मारना, वित्त मंत्रालय आपको ऑप्शन में देख के मारना है एग्जाम हॉल में। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है, यानी बेरोजगारी जो है अधिक तीव्र है यानी उग्र है, इसको कह सकते हैं, वो है अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल है, हाल ही में
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका 16 जनवरी 2016 को यह स्टार्ट किया गया था, यानी 16 जनवरी 2016 से यह स्टार्ट किया गया है और ये फिलहाल 16 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस सरकार यानी किस समिति का गठन किया था भारत सरकार ने? तो वो किया था नीरज कुमार गुप्ता समिति। नीरज कुमार गुप्ता समिति का भी गठन हुआ था 2016 में ही हुआ था। इस समिति का गठन 2016 में ही हुआ था और नीरज कुमार गुप्ता समिति ने ही कैशलेस को लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह समिति का गठन किया गया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण कौन है, यानी संकुचनशील जो है वो मौद्रिक नीति का उदाहरण कौन है, आपसे यह इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आपको सही जवाब जो हो जाएगा वो है केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक को प्रतिभूति बेचना, यानी बॉन्ड जिसको कहते हैं, यानी बॉन्ड जिसे कहते हैं वो प्रतिभूति बेचना यानी बॉन्ड को बेचना। आपका यह केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक को प्रतिभूति यानी बॉन्ड को बेचना इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये है, भारत में टैक्स का भुगतान यानी करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है? ये कानूनी दायित्व है। ये क्या है? ये कानूनी दायित्व है आपका। ये कानूनी दायित्व है, आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। जो सही कथन है इनमें से आपको विचार करना है कौन कौन कथन सही है। पहला हम देख लेते हैं, डिबेंचर एवं बॉन्ड दोनों ही ऋण पत्र है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दो ऑप्शन नीचे हम उसको देख लेते हैं। डिबेंचर हमेशा अंकित मूल्य पर, जबकि बॉन्ड होगा BOND बॉन्ड हमेशा कटौती नीति पर जारी होता है, यानी प्रतिभूति बेचना यानी बॉन्ड बेचना उसी को बोलते हैं, प्रतिभूति को बॉन्ड ही बोलते हैं, हमेशा कटौती मूल्य पर जारी होता है। उपरोक्त दोनों यानी ए एंड सॉरी हम आगे भी लिख दिए होंगे तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ए एंड बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ए एंड बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने है, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका है, ये उपरोक्त में तीनों हो जाएगा। पहला कथन है, इस योजना के दौरान विश्व सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत की गई। इस योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना को काम के बदले अनाज यानी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। ये सही है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल है, नीति आयोग के संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो सही कथन है उस पर विचार कीजिए आप। सही कथन क्या है नीति आयोग के संदर्भ में? पहला है, नीति आयोग प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही बात है, ये आपका सही है। नीति आयोग को गवर्निंग काउंसिलिंग में सभी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य संघ क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष यानी पुरुष को नहीं होगा दोस्तों, यहाँ टाइप मिस्टेक है, को नहीं होगा, खो होगा। क्या होगा? खो होगा। खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। ये जीता आपका भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता। ये किनको हरा के? ये नेपाल को हराकर भारत विजयी बना है। भारत विजयी बना है 2025 का पुरुष का टीम जो है खो का वह नेपाल को हराकर भारत विजय हुआ। अगला सवाल आपके सामने ये रहेगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय महिला खो ने विश्व कप किस देश को हराकर जीता है? यानी ये नेपाल होगा आपका सही जवाब। नेपाल सही जवाब होगा। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आपको याद करने में सहूलियत होगा, जिससे मदद मिल सकता है कह सकते हैं। यानी पुरुष और महिला, थोड़ा हम इसको डिटेल लिखना चाहेंगे। पुरुष और महिला थोड़ा नीचे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
यानी पुरुष पुरुष हो गया, आई महिला हो गया, पुरुष हो गया, आई महिला हो गया, महिला हो गया। दोस्तों ये विजय हुआ, इंडिया हुआ, विजय कौन हुआ, इंडिया हुआ, और ये महिला का भी कौन हुआ, इंडिया हुआ, कौन हुआ, इंडिया हुआ। अब दोस्तों किसको हराकर, ये नेपाल को हराकर, किसको हराकर, नेपाल को, ये भी किसको हराकर, नेपाल को। यानी पुरुष टीम का भी जो विजय हुआ 2025 का खो खो का, वो इंडिया विजय हुआ। महिला टीम का जो विजय हुआ, इंडिया विजय हुआ, किसको हराकर, नेपाल को हराकर, पुरुष का भी और महिला को भी। दोस्तों ये थोड़ा इजी हो जाएगा याद करने में। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सवाल, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।